जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, श्री भागवत कथा प्रवचन में आपने कल श्रवण किया कि देवर्षि नारद जी ने कंस को सूचना दी, कंस को आगाह किया कि तुझे मानने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है और उसका नाम कृष्ण है। उसके बड़े भाई का नाम बलराम है। दोनों छिपकर नंदगांव में रहते हैं। तू कुछ उपाय कर ले। जब कंस ने इस बात को सुना तो कहने लगा कि देवकी और वसुदेव ने मुझे धोखा दिया, मुझे नहीं बताया। उसने देवकी और वसुदेव को जेल में डलवा दिया और अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी, आप नंदगांव में जाओ, आप मेरे सौहृद हैं, मित्र हैं और मुझे आप पर भरोसा है। आप ही वह काम कर सकते हैं। परसों हम एक उत्सव मथुरा में करेंगे। उस उत्सव में आप बालकृष्ण और बलराम को लेकर आओ, वो आपके साथ ही आ सकते हैं। अक्रूर जी कंस के मंत्री हैं। उन्होंने कहा ठीक है। वो उसी संध्या को चले गए और अगले दिन सुबह उनको कृष्ण को और बलराम को लाने के लिए कहा तो नंदराय जी और मैया मना करने लगे। अंततः उन्होंने कह दिया और वो मथुरा में उन दोनों भाइयों को ला रहे हैं। आज आपको उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। बालरूप कृष्ण 11 वर्ष के हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब वो मथुरा के पास आ पहुँचे, अक्रूर जी ने बलराम और कृष्ण को बताया कि हम मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक बगीचा देखा और उस बगीचा को देखकर कृष्ण ने कहा कि चाचा जी, रथ यहीं रोक दो, बाबा और गोप पीछे आ रहे हैं, हम उनका इंतजार करते हैं। आप अपने घर चले जाओ, हम स्वयं उत्सव देखने के लिए चले जाएंगे। अक्रूर जी ने कहा कि भगवान ठीक है, मैं अपने घर चला जाता हूँ, आप मेरे घर अवश्य आना, मैं आपका इंतजार करूँगा। कहने लगे चाचा जी, कंस ने कुछ फसल बो रखी है, उस फसल को काट लूँ फिर मैं आपके पास आऊँगा। कहाँ जरूर आना, मैं इंतज़ार करूँगा। अक्रूर जी चले गए और कंस को सूचना दे दी कि कृष्ण और बलराम
मथुरा में प्रवेश कर चुके हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कुछ समय अंतराल के बाद नंदराज जी और गोप आ गए और गोपों ने पुराने कपड़े ऐसे ही पहन रखे थे। बाल रूप कृष्ण ने कहा कि अरे गोपो, कपड़े तो ढंग के पहन के आते, आप मथुरा में उत्सव देखने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे कि ब्रजवासी ऐसे ही होते हैं क्या? गोपों ने कहा कि कन्हैया, नंद बाबा ने हमको बताया कि कान्हा और दाऊ दोनों मथुरा जा रहे हैं, वहाँ एक मथुरा में आयोजन हो रहा है, चलो आप भी चलो उस उत्सव को देखना। कन्हैया हम बाबा के साथ जैसे थे वैसे ही चल दिए। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, चलो शहर में घूम के आते हैं, कोई धोबी दर्जी मिल जाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मथुरा नगरी ऐसी दिव्य सजी हुई है, नारियां भगवान के पूजन के लिए थाल में दीपक जलाकर अपने अपने दरवाजे पर खड़ी हुई हैं, छज्जे पर खड़े हुए हैं लोग, और कतार की कतार सड़कों पर खड़े हुए हैं कि आज भगवान मथुरा में आ रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि कल भगवान मथुरा में आएंगे तो उन्होंने अपने आंगन कौरी सब लीप दिए। बड़ा सुंदर मथुरा का वातावरण हो गया। और बालरूप कृष्ण, गोप और बलराम जी धीरे धीरे उनको देखते हुए, उनको हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जय जयकार हो रही है, बालरूप कृष्ण पर फूलों की वर्षा हो रही है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बालरूप कृष्ण गोपों के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं एक धोबी कपड़ों पर प्रेस कर रहा है, इस्त्री कर रहा है, और भगवान उस धोबी के पास खड़े हो गए, ग्वाल वाल भी खड़े हो गए। धोबी बोला कि मैं कंस का धोबी हूँ, आप क्या देख रहे हैं? आप चरवाहे हैं, आप ग्वाले हैं, तुम कपड़ों की कदर क्या जानो? मैं त्रेता युग का धोबी हूँ, राम अवतार का धोबी हूँ, मेरा नाम मधु है। बालरूप कृष्ण उसकी बातों को सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और उसके कटाक्ष भरे भाव सुनकर बालरूप कृष्ण ने उसके एक जमाकर तमाचा मारा। उसकी आंखें उलट गईं, जमीन पर गिरा और यमलोक पहुंच गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ग्वाल वालों ने उसके कपड़े लिए और कपड़े पहन लिए। कपड़े पहनकर कहने लगे कि कान्हा, कपड़े तो ठीक हैं पर ये ढीले ढाले हैं। कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, कोई दर्जी मिल जाए तो इनको ठीक करा देंगे। बालरूप कृष्ण आगे बढ़ते हैं और फूलों की वर्षा तो हो रही है, चारों ओर सुगंध महक रही है, इत्र फूलों की खुशबू आ रही है। आगे बढ़कर चलते हैं तो एक दर्जी मिलता है और दर्जी कपड़े सी रहा है। उठ के खड़ा हुआ
भगवान के चरणों में पड़ गया। भगवान से कहा कि प्रभु, मैं आपका इंतजार कर रहा था, ये कपड़े आपके लिए ही सी रहा हूँ, आपको जो अच्छे लगे वो पहन लीजिए। बालरूप कृष्ण ने गोपों से कहा। गोपों ने कपड़े पहने और गोप कहने लगे, कन्हैया, जो कपड़े हम धोबी के यहाँ से लाए थे वो तो ढीले ढाले हैं। कृष्ण ने उस दर्जी से कहा कि इन कपड़ों को भी ठीक कर दो। दर्जी ने कहा ठीक है, वो कपड़े भी ठीक हो गए। अब ग्वाल वाल कपड़े पहनकर चलने लगे। कहने लगे कि कन्हैया, कपड़े तो हमने पहन लिए, लेकिन हम ब्रजवासी हैं, माला भी होनी चाहिए और माथे पर तिलक भी होना चाहिए। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, देखते हैं, कोई माली मिल जाए तो आपको माला भी पहनवा देंगे, और कोई तिलक वाला मिल जाए तो आपको तिलक भी लगवा देंगे। आगे बढ़ते हैं। एक माली मिलता है, उसका नाम सुदाम है, और वह भगवान से कहता है कि भगवान, आपके लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि भगवान आएंगे, मैं उन्हें फूल माला दूंगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सुदाम कौन है? सुदाम कहते हैं सु माने सुंदर, और दाम कहते हैं रस्सी को, इंद्रियों को। जिसकी इंद्रिय सुंदर हैं, पवित्र हैं, वह सुदाम हैं। सुदाम विशुद्ध हृदय माली है, और उसकी आत्मा शुद्ध है। उस सुदाम माली ने कहा कि प्रभु, आप ये माला लीजिए। बालरूप कृष्ण को एक सुंदर माला पहनाई और बलराम को माला पहनाई। सभी गोपों को माला पहनाई। सभी बड़े प्रसन्न हुए, और भगवान श्री कृष्ण ने उस सुदाम नाम के माली का कल्याण कर दिया। उसका भगवान से साक्षात्कार हो गया, उसे शायुप मुक्ति प्राप्त हुई। अब ग्वालवाल कहने लगे कि कन्हैया, हमें माला तो प्राप्त हो गई, कपड़े भी मिल गए, अब एक तिलक भी होना चाहिए, हम ब्रजवासी हैं ना। तो कान्हा हंसने लगे, कहाँ तुम ब्रजवासी है ना, तुम्हें सब कुछ, तिलक भी चाहिए, माला भी चाहिए, अच्छे कपड़े भी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक त्रिविक्रा नाम की नारी इत्र फुलेन अंगराग लेकर खड़ी हुई है, और देखकर प्रभु से कहने लगी, प्रभु, मैं आपके लिए कब से इंतजार कर रही हूँ, आपका स्वागत करूँगी, आपका तिलक करूँगी, आपको इत्र फुलेन आदि से आपको सजाऊंगी। बालरूप कृष्ण ने सुनकर कहा कि सुंदरी, तू कौन है जो मेरे स्वागत के लिए इतनी देर से खड़ी हुई है? उस नारी ने कहा कि प्रभु, आज आपने मुझको सुंदरी कहकर पुकारा है। मेरा नाम शैलेंद्री है, लोग मुझे त्रिविक्रा कहते हैं कि मैं 3 जगह से
टूटी हुई हूँ और आपने मुझे पहली बार सुंदरी कहकर पुकारा है, नहीं तो लोग मुझे कुब्जा कहकर पुकारते हैं, कुब्जा कुब्जा करते रहते हैं। उस नारी ने कहा कि मैं वही कुब्जा हूँ जो त्रेता युग में आपको देखकर मोहित हो गई थी। तब मेरा नाम शूर्पणखा था, मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी, तो आज मुझे आपके दर्शन हुए, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। और उसने कहा, शैलेंद्री ने, कि तब मैंने 10,000 वर्ष तक शिव का तप किया, शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रकट हुए, उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे राम नहीं मिलेंगे, द्वापर युग में तुझे कृष्ण से भेंट होगी और वही तेरा उद्धार करेंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, उस शैलेंद्री ने भगवान के तिलक लगाया, अंगराज आदि लगाए और ग्वाल वालों ने तिलक लगाए, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान के तिलक का अभिषेक करके वह कुब्जा नारी बड़ी प्रसन्न हुई। बलराम जी के तिलक लगाया। भगवान ने कहा कि इसने हमारा स्वागत किया है, तिलक लगाया है, अंगराग लगाया है, तो इसके साथ कुछ करना चाहिए। बालू कृष्ण ने त्रिवक्रा के पैर पर अंगूठे पर अपना पैर रखा और हाथ से ठोड़ी पकड़कर ऊपर को खींच दी। त्रिवक्रा जो 3 जगह से टूटी हुई थी, एक सुंदर युवती बन गई और बड़ी प्रसन्न हुई। प्रभु, आज आपने मुझे ठीक कर दिया, नहीं तो लोग मेरा कुब्जा कहकर उपहास उड़ाते थे। शैलेंद्री ने कहा कि प्रभु, मैं धन्य हो गई आज आपको पाकर। और भगवान वासुदेव से कहने लगी, प्रभु मेरे घर चलो। तो भगवान ने कहा कि अभी नहीं, मैं कंस की बोई हुई कुछ फसल काट लूँ। उस शैलेंद्री ने कहा कि प्रभु ठीक है, आप मेरे घर जरूर आना, कि मैं जरूर आऊँगा, लेकिन कंस की बोई हुई कुछ फसल काट लूँ। भगवान श्री वासुदेव आगे बढ़ते हैं, फिर रंगशाला की ओर चलते हैं। और जब रंगशाला की ओर जा रहे थे तो रास्ता में विष्णु धनुष रखा है, बड़ा सुंदर है। यह परशुराम से उग्रसेन को प्राप्त हुआ था और उग्रसेन से कंस को प्राप्त हुआ। कंस के पहरेदार उस विष्णु धनुष की रक्षा कर रहे हैं, उसके रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण उस विष्णु धनुष की ओर बढ़ने लगे। पहरेदारों ने रोका कि आप इधर मत जाओ, ये विष्णु धनुष है, यह कंस का धनुष है, हम इसके रक्षक हैं, हम इसकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनकी अनसुनी करके आगे बढ़ते गए और धनुष को जैसे ही उठाने लगे, वो धनुष जैसे ही उसकी डोरी पकड़ी, उठाया और वो टूट गया। चारों ओर शोर हुआ।
सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वह 3 लाख टन का वजन था उस धनुष का, और वह धनुष भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से ही टूट गया। त्रेता युग में राम अवतार में भगवान ने शिव धनुष भंग किया था, और आज बालरूप कृष्ण ने विष्णु धनुष भंग किया मथुरा में। दैत्यों ने जैसे ही शोर सुना, पहरेदारों ने जैसे ही देखा कि यह धनुष टूट गया, तो वह बाण लेकर, तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़े, और भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम ने उनको मार मार कर यमलोक पहुंचा दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, संध्या हो गई। संध्या को कृष्ण कहने लगे कि दाऊ भैया, अब बाबा के पास चलते हैं, बगीचा में चलते हैं, संध्या हो गई। क्या ठीक है। दोनों भाई ग्वाल वालों के साथ और बगीचा में पहुँचे, और वहाँ जाकर भोजन किया, विश्राम किया, रात्रि वास किया। रात्रि वास करने के बाद सुबह उठे। सुबह उठे और बलराम से कहा कि दाऊ भैया उठो न, प्रातः हो गई। दाऊ भैया भी उठ गए, और बालरूप कृष्ण ने अपने नित्य कार्य किए, उनसे निवृत्त हुए, और दोनों भाई रंगशाला के लिए चल दिए। यह दूसरा दिन था। यह कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की दशमी थी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जैसे ही वो रंगशाला की ओर बढ़े, द्वार पर पहुँचे। द्वार पर कुवलयापीड़ नाम का हाथी खड़ा हुआ था, चिंगार मार रहा था। महावत उसमें अंकुश मार रहा था, उसको और गुस्सा दिला रहा था। उस अकेले हाथी में 10,000 हाथियों का बल था, और वह हाथी बालरूप कृष्ण और बलराम की ओर आने लगा। कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़कर चारों ओर घुमाया और धरती पर पटक दिया, और वो बटोरा सा गिरा। उसकी आंखें निकल आईं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वो यमलोक पहुंच गया। बालरूप कृष्ण ने उसके दांत उखाड़ लिए, एक दांत बलराम जी को दिया और एक दांत अपने पास रखा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह कुवलयापीड़ हाथी कौन था? यह कुवलयापीड़ नामक हाथी अहंकार का प्रतीक है। विष्णु भक्तों, कृष्ण भक्तों, अहंकार को नष्ट किया जाता है, अहंकार को मारा जाता है। बालरूप कृष्ण ने द्वार पर ही पहुँचते अहंकार को नष्ट किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि दोनों भाई आगे बढ़ते हैं, और दोनों भाइयों के हाथ में एक एक हाथी का दांत है, और द्वार पर प्रवेश जैसे ही किया तो 5 पहलवान मिले। 5 पहलवान कौन हैं? मुष्टिक, सल, तोशल, चारूण और कूट, और वो अपने पर मिट्टी फेंक रहे हैं। एक अखाड़ा बना हुआ है और लंगोट कस रखे हैं। अपार भीड़ है, और नगरवासी
मथुरावासी बैठे हुए हैं। आज तो नंद बाबा और गोप भी आकर बैठ गए और नगरवासी कहने लगे कि ये पहलवान तो कितने तगड़े हैं और वो तो दो बालक हैं, ये कैसा युद्ध है, कैसा मल्ल युद्ध है। ये कंस ने अन्याय किया है। चारों ओर से आवाज आने लगी और कंस भी अपने ऊंचे मंच पर बैठकर देख रहा है कि आज मल्ल युद्ध होगा। उसे ये पता लग गया कि कुवलयापीड़ को तो मार दिया, अब इनको ये पांचों मल्ल नहीं छोड़ेंगे, ये नष्ट कर देंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन बालरूप कृष्ण मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और जैसे ही मल्ल युद्ध आरंभ हुआ, दोनों भाइयों ने हाथी दांत से उनको मार मार कर ठिकाने लगा दिया। उन पांचों पहलवानों को यमलोक पहुंचा दिया। मुष्टिक शल तोशल चारुण कूट दबोच दिए और हाथी के दांतों से मार मार कर उनको यमलोक पहुंचा दिया। पांचों पहलवानों के प्राण पखेरु उड़ गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन अब कंस अपना ऊंचा मंच बनाकर और उस पर घूम रहा है चारों ओर और दांत किटकिटा रहा है कि पांच पहलवान भी मार दिए, कुवलयापीड़ हाथी भी मार दिया और विष्णु धनुष भी तोड़ दिया। अब ये मेरी तरफ आ रहे हैं, वो थर थर कांप रहा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया और राजगद्दी पर खुद बैठ गया। कंस की माता का नाम पद्मावती है। वो विदर्भ देश के राजा सत्यकेतु की पुत्री है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन अब दोनों भाई आगे बढ़ते हैं, रंगभूमि के पास पहुंचते हैं। अपार भीड़ है। कंस मंच पर खड़ा हुआ घूम रहा है, थर थर कांप रहा है और कृष्ण ने छलांग लगाई और कंस के मंच पर पहुंच गया और कंस के जाकर बाल पकड़ लिए और बाल जैसे ही पकड़े और दूसरे हाथ में तलवार थी कंस के में और वो कंस का तलवार वाला हाथ पकड़ा और वह हाथ नहीं छुड़ा सका। उसके हाथ से तलवार भी गिर गई। बालरूप कृष्ण ने कहा कि मामा श्री, मैं वही देवकी का 8वां पुत्र हूँ जो आकाशवाणी ने आपको बताया था कि 8वां पुत्र, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तेने मेरा 19 वर्ष इंतजार किया, 19 वर्ष इंतजार किया और अब मैं आ गया हूँ मामा श्री। तूने मेरी माँ के बाल पकड़े थे और माँ को मारने के लिए तू तैयार हो गया था। मेरे पिताश्री वसुदेव नवविवाहिता अपनी पत्नी को लेकर जा रहे थे। तेने रास्ते में ही उसको मारना चाहा। जब मेरे पिताश्री ने तेरा तलवार वाला हाथ पकड़ा, जिसको आज मैं पकड़ रहा हूँ, वही हाथ मेरे पिताश्री ने पकड़ा और तू हाथ नहीं छुड़ा सका। मेरे पिताश्री तुझे तभी मार देते, तेरा कल्याण कर देते थे,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं चाहा। उन्होंने क्यों नहीं चाहा कि आकाशवाणी झूठी हो जाएगी और इसको मैं क्या मारूंगा, इसको मेरा पुत्र ही मारेगा। मेरे पिताश्री बड़े बलवान थे, योद्धा वीर थे, विशुद्ध हृदय थे। मेरे पिताश्री ने तेरे पर अनुग्रह किया और तेरे को नहीं मारा, जबकि वह मार सकते थे, पर तेने मेरे पिताश्री और मेरी माता देवकी को जेल में डाल दिया। मैं उस देवकी का, उस वसुदेव का वही 8वां पुत्र हूँ जिसको आकाशवाणी ने बताकर तुझे आगाह किया था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बालरूप कृष्ण ने कहा कि मामा श्री कंस, तेने 19 साल मेरा इंतजार किया। 19 साल कैसे किए कि तूने मेरी माता श्री को जेल में डाल दिया और 1 साल बाद पहले पुत्र का जन्म हुआ और एक साल के अंतराल से हम 8 पुत्र हुए, 8 वर्ष हो गए और मैं सबसे छोटा पुत्र हूँ। मेरी आयु 11 वर्ष है। 11 और 8 19 हो गए और 19 का अर्थ हुआ कि मामा श्री 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 विषय, 15 और मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 19 हैं और इस 19 का आज तेरे साथ ही विनाश हो जाएगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि बालरूप कृष्ण ने अपना परिचय दिया और मामाश्री तेने मुझे मारने के लिए क्या क्या नहीं किया। कितने तेने दैत्य राक्षस पूतना विष पिलाने के लिए मुझे गई, परंतु मैंने सबको ठिकाने लगा दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि बालरूप कृष्ण ने उसके बाल पकड़कर चारों ओर घुमाया और घुमाकर उसको नीचे धड़ाम से फेंक दिया, पटक दिया और ऊपर से छलांग लगाई। बालरूप कृष्ण उसके पीछे ऊपर कूद पड़े और मुक्कों से उसे मारने लगे और उसको इतना मारा कि उसकी देह तोड़ दी, उसका कचूमन निकाल दिया, उसकी आंखें उलट गईं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष 10वीं को कंस का वध हुआ। जब कंस का वध हुआ तो उसके 8 भाई एकदम आ गए और बालरूप कृष्ण पर, बलराम पर हमला कर दिया। उसके 8 भाई कौन थे? सुनाम, निग्रोथ, कंक, शंकु, शुहु, राष्ट्रपाल, श्रेष्ठी और त्वष्टिपाल। क्योंकि ये 9 भाई थे और इसकी 5 बहनें थीं। कंस की 5 बहनें वसुदेव के छोटे भाई देवभाग को ब्याही थीं और कंस सबसे बड़ा था, तो 8 भाइयों ने बलराम और कृष्ण पर हमला बोल दिया। बलराम और कृष्ण ने हाथी के दांत से उनको मार मार कर यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार उन 9 भाइयों का भी, उन 8 भाइयों का भी और कंस सहित 9 भाइयों का वध हो गया।
सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि यह कार्तिक मास शुक्ल पक्ष दशमी थी। और देवलोक में पता लगा, देवलोक से फूलों की बरसात होने लगी और जय जयकार के नारे लगने लगे। नगरवासी सारे गोप नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, जय कृष्ण जय कन्हैया लाल की करने लगे और सारे बड़े प्रसन्न हो गए। आइए हम भी भगवान की जय जयकार करते हैं। जय जय अबे राम श्याम श्याम 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 मुख अविराम करणे अविराम मुख अविराम करणे अविराम नाशक अविराम आदरे अविराम जय जय अविराम श्याम श्याम जय जय अविराम श्याम श्याम लोचन अविराम बरौनी अविराम लोचन अविराम बरौनी अविराम भाल अविराम कपोल अविराम जय जय अविराम श्याम श्याम जय जय अविराम श्याम श्याम हनु अविराम गिरीवा अविराम हनु अविराम गिरीवा अविराम दंत का अविराम वक्ष अविराम जय जय अविराम श्याम श्याम जय जय अविराम श्याम श्याम इशकंद अविराम उदर अविराम इशकंद अविराम उदर अविराम काटे अविराम नितम अविराम जय जय अविराम श्याम श्याम जय जय अविराम श्याम श्याम काटे अविराम नितम अविराम जय जय अविराम श्याम श्याम जय जय अविराम श्याम श्याम जय जय अविराम श्याम श्याम बाव अविराम पाद अविराम बाव अविराम पाद अविराम नखन अविराम अंग अंग अविराम जय जय अविराम श्याम श्याम जय जय अविराम श्याम श्याम नूपुर अविराम पहुँची अविराम नूपुर अविराम पहुँची अविराम पीत अविराम फेंटा अविराम जय जय अविराम श्याम श्याम जय जय अविराम श्याम श्याम बंशी अविराम कंगन अविराम बंशी अविराम कंगन अविराम मुकुट अविराम तिलक अविराम जय जय अविराम श्याम श्याम जय जय अविराम श्याम श्याम गदा अविराम शंख अविराम गदा अविराम शंख अविराम चक्र अविराम पदम अविराम जय जय अविराम श्याम श्याम जय जय अविराम श्याम श्याम जय